नेक्स्ट पार्ट। अब ये तो हमें पता चल गया है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे होती है, एंड वी हैव गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन के इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे कैसे पता लगेगा, चार्ज की बेसिस पे कैसे पता लगेगा, या ऑक्सीडेशन स्टेट की बेसिस पे कैसे पता लगेगा। अब चलते हैं कि रूल्स क्या हैं। हमें पता कैसे लगेगा किसी सब्सटेंस पे, किसी एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन स्टेट दरअसल इनिशियली है क्या। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर जिसको हम कहते हैं, दिस इज द चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन इट्स कंपाउंड और इन फ्री स्टेट। अब यहाँ मैंने दो बातें की हैं, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। या तो वो कंपाउंड की फॉर्म में होगा या फिर वो फ्री स्टेट की फॉर्म में होगा। अच्छा, जब कंपाउंड की फॉर्म में होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, यानी क्या डेफिनेशन है हमारे पास कंपाउंड की फॉर्म में आइडेंटिफाई करने के लिए। सो कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं, व्हेन टू और मोर elements are connected, या आप कह लें केमिकली कंबाइंड हो। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, दीज आर ऑल द आयोनिक कंपाउंड्स, मोस्टली कंपाउंड्स। सो कंपाउंड कब होंगे, कंपाउंड उस सूरत में होंगे कि हमारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट के सिंबल्स हमें नज़र आ रहे हों, राइट। फ्री स्टेट एलिमेंट का क्या मतलब है, फ्री स्टेट एलिमेंट का मतलब है व्हेन इट्स ऑल अलोन, when it is written exactly the same way as given in the periodic table। यानी अगर Na है so it should just be Na, अगर Al है so it should just be Al, अगर ऑक्सीजन है तो वो O की फॉर्म में होगा या O2 की फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल डायटोमिक एलिमेंट से मैं इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि फ्री स्टेट का मतलब क्या है। फ्री स्टेट मीन्स दैट द एलिमेंट्स are in their usual condition। यानी यूजुअल कंडीशन से क्या मतलब है, कॉमन कंडीशन से क्या मतलब है। अगर आपसे कहा जाए कि आप बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, एक एलिमेंट है periodic table का, the way we write hydrogen is not simple and not similar even likewise the other elements। हम इसको हमेशा लिखते हैं H2 की फॉर्म में। इसी तरह से एक एलिमेंट है आपके पास और उसका नाम है ऑक्सीजन, इसे आप लिखते हैं O2 की फॉर्म में। ये इसकी यूजुअल कंडीशन है, यानी यूजुअल फॉर्मेट है, राइटिंग फॉर्मेट जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी जगह पे आपने किसी एलिमेंट को लिखना हो विच इज़ एक्चुअली अ मेटल, लाइक हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम, तो आप इसे लिखेंगे Na। आप इसे कभी भी Na2, Na3, Na4 कुछ नंबर नहीं लिखते। देर आर नो नंबर्स इन द सबस्क्रिप्ट फॉर Na एंड फॉर द अदर मेटल्स। आप आयरन लिख रहे हैं तो जब आप आयरन का सिंबल लिखेंगे विच इज़ एक्चुअली Fe, तो यू डोंट राइट एनी नंबर्स। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इस किसी भी केस में जिसको हम यूजुअल राइटिंग फॉर्मेट कह रहे हैं कि एलिमेंट की कॉमन कंडीशन हैं जिसमें वो लिखे जाते हैं आमतौर पे। तो कुछ का हमें आइडिया होगा, लेटर ऑन अगर नहीं होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। सो एलिमेंट्स की कॉमन कंडीशंस पे जब उनके साथ कोई और एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होता, दैट इज कॉल्ड द फ्री स्टेट एलिमेंट, राइट। अब रूल्स, क्योंकि फ्री स्टेट और कंपाउंड की फॉर्म में दोनों रूल्स बिल्कुल डिफरेंट है, तो दिस वाज द रीजन कि हम इसको अंडरस्टैंड करें। सबसे पहला जो रूल आपके पास है, दिस रूल क्लियरली सेज कि भाई all elements in their free state have zero oxidation state, right, and this zero is actually a zero number। लेकिन एलिमेंट्स का फ्री स्टेट में होना ज़रूरी है, कि जब भी आप कोई एलिमेंट लिखेंगे वो फ्री स्टेट में होगा। इसको हम मेंशन करते हैं किसी स्पेसिफिक यूनिट को। लेट अस जस्ट राइट दिस वन एज ओके Na जीरो, एज आई मेंशन अर्लियर, राइट। और इसी तरह से आपके पास एक एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोरीन इज रिटन एज डायटोमिक गैस,
रूम टेम्परेचर पे वो गैस है, एंड ऑल गैसेज आर डायटोमिक एक्सेप्ट फॉर द नोबल गैसेज। सो इसका भी चार्ज होगा ज़ीरो। फिर आपके पास एक एलिमेंट आता है, आप यूँ कह सकते हैं कि ब्रोमीन है। ब्रोमीन इज ऑल्सो डायटोमिक यूनिट, सो Br2, बट द चार्ज रिमेन ज़ीरो। फिर आपके पास एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर एज एन एलिमेंट जिस एज अ चार्ज ऑफ ज़ीरो। तो ये तो सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल हो गया कि कोई भी एलिमेंट प्रोडक्ट टेबल का अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसका टोटल चार्ज जीरो होगा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता इनिशियल। ओके, अब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या बता रहा है? दूसरा स्टेटमेंट हमें बता रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। अब ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि मैं कॉमन एलिमेंट्स किसको कह रहा हूँ, क्या मेरे लिहाज से कोई अनकॉमन एलिमेंट भी हो सकता है? ये कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, इनको हम कहते हैं कॉमन एलिमेंट्स। यानी हमारी बेसिक ओ लेवल्स की आईजीज की अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जो स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, जिनका एटॉमिक नंबर भी एग्जैक्टली 20 बनता है, ये हमारे कॉमन एलिमेंट्स। सो कॉमन एलिमेंट्स के बारे में वो कहते हैं कि कैन बी टेकन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ग्रुप नंबर्स। अब ये ग्रुप नंबर्स क्या चीज़ है? ये ग्रुप नंबर हमारे पास हमेशा प्रोडक्ट टेबल में गिवन होते हैं। बाय द वे, जो भी आपको ग्रुप नंबर प्रोडक्ट टेबल में प्रिंटेड मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट टेबल आपको मिलेगा एग्जाम में, तो वो ये कह रहे हैं कि उनके ग्रुप नंबर से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वापस जाना होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक रूल था टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी भी एलिमेंट की जो स्टेबिलिटी है दैट इज ऑल अबाउट दी 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर किसी एलिमेंट के पास फॉर एग्जाम्पल के 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं वैलेंस शेल में, इट नीड्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? और उसी की बेसिस पे अगर वो एक्सेप्टर है तो उसका चार्ज नेगेटिव होगा, और अगर वो डोनर है तो उसका चार्ज पॉजिटिव होगा। तो ये ग्रुप नंबर से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये देखें, ये एक मैंने स्केच लगा दिया। अगर ये हमें ग्रुप नंबर एटलीस्ट पता हो, ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि जो ये ग्रुप नंबर है हमारे पास, ये है ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 के पास क्योंकि वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, इट्स ईजी फॉर द ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स टू गिव अप दैट इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन गिव अप करेंगे तो उनका चार्ज होगा 1+, क्योंकि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब आप यूँ समझें कि दे हैव गॉट अ चांस टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड चांस टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो क्या उनके लिए कन्वीनियंट है? इसको इस तरह समझ सकते हैं कि उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को गिव अप करें या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लें, जस्ट टू मेक इट 8। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना मुश्किल काम है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 1 में है, इट इज़ हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इट गिव्स ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन एंड गोज टू द पेनल्टीमेट शेल जहाँ पे उसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसीलिए ग्रुप नंबर 1 जो है, इट प्रेफर्स टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी के साथ। जो दूसरा आपको ग्रुप नजर आ रहा है, इसके पास वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड अगेन देयर आर 2 opportunities, either to gain 6 electrons to make it 8, 6 plus 2 is 8, or to give up these 2 electrons from the outermost cell, जिसको हम वैलेंस सेल कहते हैं। तो ये एलिमेंट ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2+ का चार्ज होगा। तो बेरिलियम कहीं पर है, मैग्नीशियम कहीं पर है, कैल्शियम कहीं पर है। सो वी ऑल यू नो कि 2+ का चार्ज उसके ऊपर हमेशा होगा। इसके बाद कुछ और एलिमेंट्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 3 आपके पास है। ग्रुप नंबर 3 के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप भी कर सकता है। एंड इफ़ यू कंपेयर टू ऑफ द पॉसिबिलिटीज, तो आपको ये बात पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना मुश्किल होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप करना आसान होगा। एंड फॉर द सेम रीज़न वो 3 इलेक्ट्रॉन को गिव अप करता है एंड कैरीज अ चार्ज ऑफ 3 पॉजिटिव। ग्रुप नंबर 4 जो है, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ग्रुप नंबर 4 के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इट्स राइट इन द मिडल। सो इट कैन बी अ डोनर, इट कैन बी एन एक्सेप्टर, इट कैन वर्क एज बोथ द टाइप ऑफ द एलिमेंट। सो होता क्या है कि इसका चार्ज बनता है 4+-, यानी वो कभी इलेक्ट्रॉन गिव अप करेगा, कभी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एंड देयर आर सम केसेस, हम देखेंगे उसको आगे चलने। अच्छा, अब वो जो कैटेगरी हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली अ नेगेटिव चार्ज कैटेगरी, बिल्कुल एग्जैक्ट नेगेटिव चार्ज कैटेगरी। क्यों?
क्योंकि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है, राइट, तो 5 का मतलब है कि उसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं एंड इट टेक्स 3 मोर, राइट, इट मेक्स इट नेगेटिव, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, और जब वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा दिस बिकम्स 3 नेगेटिव। इसी तरह से जो ग्रुप नंबर 6 है, दिस मेक्स इट 2 नेगेटिव, ग्रुप नंबर 7 मेक्स इट 1 नेगेटिव, लेकिन ग्रुप नंबर 8 अगेन दिस मेक्स समथिंग अनयूजुअल, वो बनाता है 0। अच्छा, ये हमने नोबल गैसेस में यानी प्रोडक्ट टेबल के पार्ट में भी हमने इस चीज़ को देखा है कि जो नोबल गैसेस हैं दे डू नॉट हैव एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दे जस्ट हैव जीरो ऑल द टाइम, और वो किसी से रिएक्ट भी नहीं करते फॉर द सेम रीजन बिकॉज दे आर कम्प्लीटली स्टेबल। तो ग्रुप नंबर 8 जो है ना, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, सो इट डजंट हैव टू गिव अप और एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन। तो ये केसेस हमारे पास हैं कुछ, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 के। अगर आप इसे चाहें कैटेगराइज करना तो आप इसे कैटेगराइज भी कर सकते हैं। यू कैन कॉल दीज एलिमेंट्स एज मेटल्स, क्योंकि ये इसी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स कहलाते हैं। इनफैक्ट ग्रुप नंबर 3 जो है ये भी आपका मेटल कैटेगरी का पार्ट है। लेकिन ये जो क्लियरली नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप्स हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, राइट। सो ग्रुप नंबर 5, 6 एंड 7। सो ये जो पॉइंट नंबर 2 अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स can be taken from the respective group numbers. So group numbers are going to tell you the exact charge of these elements if they are the common elements, like if they belong to the starting 20 elements category. Now moving to the next part, the point number 3, और मैंने इसलिए इसको स्केच करके भी लगा दिया ताकि शक्ल देख लें तो आसान हो जाता है यार। The oxidation state of transition element. So इसका नाम आपने पहले भी सुना है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये हमेशा वेरिएबल होता है। वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल का मतलब है ऑलवेज चेंजिंग। तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा अगर चेंज हो रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास तो कोई ग्रुप नंबर नहीं है उनका। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो हमेशा एक ससेप्टेबल पार्ट होता है किसी भी कंपाउंड का। यानी कि इन कॉमन अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी भी कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट है जिसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, तो वो हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी अगर मैं ये कहूँ कि सोडियम ऑक्साइड है तो सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स में आता है। ऑक्सीजन ऑल्सो बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6, वो भी स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स में आता है। तो उस केस में सोडियम की भी नोन हमारे पास चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर। ऑक्सीजन का भी पता है, राइट। जिसका हमें कभी नहीं पता होता वो है ट्रांजिशन एलिमेंट। वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन कौन से? स्कैंडियम, ये आपको नजर आ रहे हैं सारे, स्कैंडियम है। इसके अलावा जो पूरी सीरीज आपको नजर आ रही है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये पहली सीरीज आपकी जा रही है। सो टाइटेनियम, मैनेडियम, क्रोमियम, कोई भी इस तरह का एलिमेंट है तो वो हमेशा अननोन होगा, उसको हमें हमेशा कैलकुलेट करना होगा, इवेलुएट करना होगा। वी नेवर नो द चार्ज ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। अच्छा, उसके बाद कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल कि ये इसके बाद जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज ऑलवेज रिटन एज रिटन विद इन देयर नेम्स एक्सप्रेस इन द रोमन न्यूमेरल्स। सो अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? अगर इनको रोमन न्यूमेरल्स में लिखा जाता है तो हम उसको किस तरह मेंशन करते हैं? अगर आपके पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हम इसे कहते हैं आयरन, 2 ऑक्साइड। आयरन 2 ऑक्साइड की खास बात क्या है कि ये सिर्फ आयरन 2 ऑक्साइड नहीं होता, ये समटाइम्स आयरन 3 ऑक्साइड भी हो सकता है, राइट। सो इफ दिस इज आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड, तो उसके फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होगा? अच्छा लोग देखें, हमने एक टॉपिक किया था आयोनिक फार्मूला राइटिंग, उसको हम दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। अगर आयरन 2 ऑक्साइड है तो इसका मतलब है कि आयरन का चार्ज है 2,
So this number is actually the charge of the transition metal. तो क्योंकि ट्रांजिशन मेटल का चार्ज हमेशा एक नहीं होता, मुख्तलिफ होते हैं, इसीलिए उनके कंपाउंड्स में ये नंबर्स मेंशन किए जाते हैं आमतौर पर, राइट. सो अगर 3 मेंशन किया है, सो 3 इज ऑल्सो द चार्ज ऑफ आयरन. तो अगर आयरन 2 ऑक्साइड है तो उसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे. देखें, आयरन का चार्ज वो हमें बता रहे हैं 2+, राइट. एंड ऑक्सीजन, अगेन यूजिंग द पॉइंट नंबर 2, कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके ग्रुप नंबर से हम उनके चार्जेस को इवेल्युएट कर सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी 2 नेगेटिव बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6. अब हमने पढ़ा एक और मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड, जिसमें हम चार्जेस को इवेल्युएट करते हैं कि बराबर हैं या डिफरेंट है. तो जब चार्जेस बिल्कुल इक्वल होते हैं ना, यानी बिल्कुल बराबर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, चार्जेस को कट ऑफ कर देते हैं एंड वी जस्ट कंबाइन दोज एलिमेंट्स को कहते हैं टू मेक अप द फॉर्मूला. और फिर हम ये देखते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या बनता है. वो बनता है एफ आयरन ऑक्साइड, जिसको हम आयरन 2 ऑक्साइड कहते हैं. इसी तरह से अगर दूसरा हमारे पास केस है, फॉर इंस्टेंस के आयरन 3 का, तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर चार्ज होगा 3+. और अगर आयरन का चार्ज 3+ है और हम इसके साथ ऑक्साइड को कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट वन. अब इस केस में हमने क्या पढ़ा है, हमारी स्टडी ये है कि इफ द नंबर्स आर नॉट इक्वल, they are shifted to the opposite subscript numbers, right? So 3 will get shifted to oxygen and 2 will get shifted to iron. So इस फॉर्मूला को जब हम कंप्लीट करेंगे, this will become Fe2O3. So this was the case कि हमेशा रोमन न्यूमेरल्स में उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मेंशन किया जाएगा. एंड दिस इज बेसिकली अ कंपल्सन फॉर ऑल ऑफ अस. यानी इनफैक्ट इफ यू आर राइटिंग अ नेम of a compound which holds the transition element, you must write the Roman numeral to represent the oxidation state of the metal. अदरवाइज तो वो नंबर यानी वो नाम जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. अगर आपने फॉर एग्जांपल लिखा कि आयरन क्लोराइड, सो आयरन क्लोराइड इज नॉट एक्सेप्टेबल. आइदर यू राइट आयरन 2 क्लोराइड और आयरन 3 क्लोराइड, एंड दैट स्पेसिफिक रोमन न्यूमेरल shows the oxidation state of iron in the compound. So वो बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है जब हम उनको आंसर करें. Then we have the point number 6. Point number 6 tells you the sum of oxidation states of all elements present in a compound is always 0. अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब वो बात कर रहा है सम की. लेट मी जस्ट हाईलाइट दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सम का मतलब क्या है. यहाँ पे sum of oxidation state of all elements present in a formula is always 0. And now this shows a little bit similar to the first point. यानी पहला पॉइंट भी यही था कि एलिमेंट्स की जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट दैट्स ऑलवेज टेकन एज 0. यहाँ पर वो कह रहा है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूँ. सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है. इमेजिन कि आपके पास एक कंपाउंड है और वो कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड में बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि ये एक नोन कंपाउंड है, बहुत कॉमन एग्जांपल, हमने हर दफ़ा इसको देखा है. सो सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl. अगर आप NaCl के चार्जेस को कंपेयर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि Na का चार्ज होता है 1+, ये भी हमने अभी शुरू में स्टडी किया था पॉइंट्स में, और Cl का चार्ज होगा 1 नेगेटिव. सो लुकिंग एट द +1 एंड -1, डेफिनेटली दैट मेक्स अप टू एग्जैक्ट 0. दिस इज व्हाट द पॉइंट सेज कि अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड है, इफ इट्स अ कंप्लीट कंपाउंड, तो उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनके जो चार्जेस हैं या उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, उसका जो सम है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा. दिस इज अ कंडीशन. इसको एक और जगह पे भी अप्लाई करके देखते हैं. इमेजिन कि हमारे पास एक और कंपाउंड है और वो है कैल्शियम ऑक्साइड. सो कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या है. कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब एक फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज CaO, राइट. CaO में अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आइडेंटिफाई करूँ, सो Ca बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2. नाउ आई एम यूजिंग द प्रीवियस पॉइंट्स, राइट. सो वन बाय वन व्हेन यू हैव स्टडीड अ पॉइंट यू शुड बी यूजिंग दैट टू स्टडी द लेटर पॉइंट. तो हमने जो पॉइंट नंबर 1 पढ़ा, पॉइंट नंबर 2 पढ़ा, उसको हम यूज़ करें. सो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप नंबर 2 केस, तो वो चार्ज होगा 2+. तो कैल्शियम का चार्ज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2+. सिंगल ऑक्सीजन एटम का अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर विच इज एक्चुअली ग्रुप नंबर 6, उसका चार्ज बनेगा 2 नेगेटिव.
सो ये बन गया 2 प्लस एंड 2 नेगेटिव, और हमें ये बात पता है मैथमेटिकली दिस इज गोइंग टू इक्वल्स टू 0, राइट। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसा कंपाउंड है कि जिसका ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है फॉर एग्जांपल के, एक मुझे याद है, दिस इज ए केस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसमें क्योंकि क्वांटिटीज़ डिफरेंट होती हैं इस वजह से समटाइम्स वो लगता है कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर्मूला होता है Al2O3। अच्छा, अब हम यूँ देखते हैं कि इसमें दो यूनिट्स हैं एल्यूमिनियम के, बिकॉज देर आर टू आइंस ऑफ एल्यूमिनियम, थ्री आइंस ऑफ ऑक्सीजन। इसे कंपेयर कर लेते हैं, बहुत सिंपल केस है। एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3, प्रोडक्ट टेबल आपके पास होगा, राइट। तो ग्रुप नंबर 3 में हमारे पास एल्यूमिनियम का चार्ज बनेगा 3+ एंड देर आर 2, तो इसका मतलब होगा कि दैट इज 2 टाइम्स 3, राइट, एंड दिस मेक्स इट 6+। सो जो एल्यूमिनियम वाला कॉम्पोनेंट है ना, उसका टोटल चार्ज हमारे पास आ गया 6+। इसी तरह से जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के 3 यूनिट्स है हमारे पास, सो आई एम गोना राइट 3 and each has a charge of -2, right? So this makes it 6 negative. So 6 plus and 6 negative again makes it 0. तो ये बात तो दोबारा प्रूव हो गई कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो उन तमाम एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जो उनके चार्जेस हैं, उनका जो सम होगा, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। तो ये पॉइंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमारे पास जब तक हम ये रूल्स अप्लाई नहीं करते, हम किसी अननोन ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कंपाउंड के केस में जो रूल अभी हमने देखा है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड का टोटल चार्ज हमेशा ज़ीरो होता है, राइट। इसी तरह से जो इसके बाद वाला प्रिंसिपल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल आपसे कहता है कि फॉर एन आयन the sum of oxidation states of all elements is equal to the charge of the ion given। अच्छा, वो शुरू में उन्होंने स्पेसिफाई किया है, ये पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फॉर एन आयन, राइट। और इससे पहले जो पॉइंट था वो था एप्लीकेबल फॉर कंपाउंड्स। सो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड एन आयन। आपको पता है कि हमारे पास एक कंपाउंड है सोडियम सल्फेट, लेट मी जस्ट राइट दिस वन। सोडियम सल्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्लीट कंपाउंड। सोडियम सल्फेट क्या चीज़ है? सोडियम सल्फेट है Na2SO4, राइट। ये कंप्लीट कंपाउंड है मेरे पास। ये आयन नहीं है। इसमें से आयन्स कौन से हैं? आयन्स इसमें दो हैं, राइट। इफ़ यू जस्ट स्प्लिट दिस इनटू टू कंपोनेंट्स तो आपको क्लियरली नजर आएगा। इसमें एक आयन होता है सोडियम और एक आयन होता है सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव। तो ये जो रूल हम देख रहे हैं, ये रूल सिर्फ और सिर्फ आयंस के लिए एप्लीकेबल है, व्हेन द पॉलीएटॉमिक एनायंस और पॉलीएटॉमिक कैटायंस आर गिवन, राइट। सो मैं एक छोटी सी एक लिस्ट यहाँ पर बना देता हूँ जस्ट फॉर द रेफरेंस कि हमारे पास कुछ पॉलीएटॉमिक एनायंस मौजूद है। एंड व्हाट आर दीज बाय द वे? पॉली एटॉमिक एनायंस। ये पॉली एटॉमिक एनायंस कौन कौन से हैं? एक हमें याद होगा, विच इज़ एक्चुअली अ कॉमन वन, वी कॉल इट कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, दिस इज कार्बोनेट आयन। इसी तरह से पॉली एटॉमिक एक और है हमारे पास, ये कहलाता है सल्फेट आयन, विच इज SO4 2 नेगेटिव। फिर एक और हमारे पास पॉली एटॉमिक एनाइन है जिसे हमें याद रखना है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट, विच इज NO3 1 नेगेटिव। ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और हमारे पास पॉली एटॉमिक एनाइन है, फॉस्फेट, विच इज PO4
3 माइनस। ये कुछ हमारे पास पॉली एटॉमिक एनाइंस हैं। एक और बहुत कॉमन है, वो उस कैटेगरी में तो नहीं आता जिसमें बहुत सारे एटम्स कनेक्टेड हो, बट यस दैट इज अ पॉली एटॉमिक एनाइन, और वो हम कहते हैं समटाइम्स, हमें याद भी नहीं रहता कि पॉली एटॉमिक एनाइन है। दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन विच इज OH नेगेटिव। सो ये कुछ हमारे पास पॉली एटॉमिक एनाइंस हैं। ये पॉली एटॉमिक एनाइंस हमें हमेशा पता होने चाहिए। इन आइंस के बारे में ये पॉइंट है कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग एन आयन, the sum of oxidation state of all elements is equal to the charge of the ion given। यानी इस बार वो जीरो नहीं कह रहा। इफ यू कंपेयर इट विद द लास्ट टाइम, लास्ट स्टेटमेंट में उसने कहा था इट्स ऑलवेज जीरो, लेकिन इस बार वो कह रहा है टू द चार्ज ऑफ एन आयन गिवन। यानी कि सबसे पहली एग्जांपल हम लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल क्या है? सबसे पहली एग्जांपल थी हमारे पास कार्बोनेट आयन की, और CO3 2 माइनस। ये मैंने जरा सेपरेट करके 2 नेगेटिव लिखा है जस्ट टू मेक श्योर कि वो टोटल चार्ज बने। अच्छा, इसमें हम इंडिविजुअल चार्जेस को कैलकुलेट करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा। देखें जी, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, राइट? उसका चार्ज होगा 2 नेगेटिव। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। 3 टाइम्स 2 नेगेटिव मेक्स इट 6 नेगेटिव, राइट? कार्बन जो है वो हमें पता है बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 4 से, एंड एज आई मेंशन कि वो 4 प्लस 4 माइनस दोनों होता है। इन दिस केस दैट्स गोइंग टू बी 4 प्लस, तो हम लिख देते हैं एक कार्बन का चार्ज हो गया 4 प्लस। नाउ इफ यू डू द मैथ्स, तो 4 प्लस एंड 6 माइनस लीव्स 2 नेगेटिव पे, तो ये बन गया टोटल चार्ज। सो अगेन हम इसको रीरीड करते हैं। फॉर एन आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास थी? एक कार्बन थी और दूसरी ऑक्सीजन थी। सो द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट should be equal to the charge of the ion given। सो हमारे पास जो चार्ज बन रहा था 2 नेगेटिव, वो हमने प्रूव कर लिया। इसी तरह से हमारे पास एक और यूनिट भी था, जिसको हम कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड, राइट? हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल ली जा सकती है। वी कॉल इट OH नेगेटिव। तो अब नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव 1 रिमेनिंग है, राइट? हाइड्रोजन का चार्ज हम सबको पता है, एसिड्स में भी हमने पढ़ा है, इट इज ऑलवेज 1 प्लस। जो मैं उसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, दिस इज 1 प्लस। ऑक्सीजन क्योंकि ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है एंड इट टेक्स अप 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका चार्ज होगा 2 नेगेटिव। सो 2 नेगेटिव एंड 1 प्लस लीव्स 1 नेगेटिव बिहाइंड। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो रूल है इट टॉक्स अबाउट द टोटल चार्ज ऑफ एन आयन, राइट? और इससे पहले वाला जो रूल हमने देखा था दैट वाज टॉकिंग अबाउट द टोटल चार्ज ऑफ अ कंपाउंड, दैट वाज द डिफरेंस।